अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कंप्यूटर बेसिक्स लेक्चर्स की जो सीरीज़ है उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशंस कौन कौन सी हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान अकरम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन से पता चल के नाम से पता चल रहा है कि ये पहला कंप्यूटर मतलब कि पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की। तो चार्ल्स बेबेज डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1946 इन द यूएसए। ये चार्ल्स बेबी ने बनाया था 1946 में यूएसए के अंदर। वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब जो कोर एलिमेंट था, इसका जो टेक्नोलॉजी इस जनरेशन में यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब की थी। ये एक कमरे के जितना बड़ा कंप्यूटर था वैसे तो। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। ये इसका एक दौरानिया ये था 1946 से 1959 तक ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला था। और पंच कार्ड एंड पेपर टेप वाज सेकेंडरी स्टोरेज। इसकी जो मेमोरी थी वो मतलब सेकेंडरी स्टोरेज थी, वो पंच कार्ड पे और पेपर टेप पे इसकी हम मतलब सेकेंडरी स्टोरेज होती थी। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी और लो इसकी है क्या कह सकते हैं, प्रोसेसिंग भी स्लो थी। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन होता है उनको बहुत स्लो कर रहा था। नोट पोर्टेबल, मैंने आपको बताया कि कमरे इतना बड़ा था तो आप उठा कर नहीं लेके जा सकते थे कहीं पे। कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि साइज़ में बड़ा था, फिर एनर्जी भी ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी भी ये ज़्यादा लेता था। मशीन कोड वाज यूज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें यूज़ हुई थी वो थी मशीन कोड की। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700, ATIAS और KL 1901। ये इसकी जो है मतलब कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं कुछ। और ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर उधर वैक्यूम ट्यूब थी, इधर अब आगे ट्रांजिस्टर। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो ट्रांजिस्टर की थी। द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 टू 1956। ये इसका दौरानिया 1959 टू 1965 था। टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। वहाँ पे क्या था, हमारे पास पंच कार्ड और पेपर टेप थी, और यहाँ पे हमारे पास टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क ये यूज़ हो रही है एज अ स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। हाई लेवल प्रोसीजर लैंग्वेज फोर्ट्रान एंड कोबोल वर यूज। इसमें ये वाली लैंग्वेज यूज़ की गई बनाते वक्त। स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। छोटा था और अच्छी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसकी अच्छी प्रोसेसिंग थी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, NCR 395 और TDV 316 डेवलप बाय जैक किबले। इस जनरेशन के अंदर हमारे पास छोटे कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि साइज़ ना एक कह सकते हैं कि ना अच्छे साइज़ में कंप्यूटर आने लग गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट ICs वाज कोर एलिमेंट इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट थी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन में। टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज 1956 टू 1971। ये 1965 से लेकर 1971 के दरमियान में ये चला है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी, टाइम पीरियड हम कह सकते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क यूज़ की गई। डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर, मैंने आपको बताया ना कि इस जनरेशन के अंदर छोटे कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, इसकी मिनी कंप्यूटर की डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उससे स्टार्ट हो गई थी। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर OS वाज डेवलप, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया इसके अंदर। ठीक है, स्मॉलर देन, ये उससे भी छोटा था, किससे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के से भी छोटा था। और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, फोर्ट्रान 2 से लेकर 4 तक, कोबोल, पास्कल, PWL1, ये इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर DEC 10 और स्टार 1000। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाज कोर एलिमेंट। इसमें जो LSIC ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो ये है। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज 1971 टू 1985। ये इसकी जो टाइम पीरियड वो ये था। सेमी कंडक्टर वाज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। तो सेमी कंडक्टर इसमें यूज़ मतलब स्टोरेज के लिए यूज़ होती थी। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है, PC हमारे पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गई थी। और इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स
वाज यूज, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ की गए, ठीक है। और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ और डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS वाज यूज इन दिस फोर्थ जनरेशन। इसमें क्या की यूज़ की C और C++ और DBMS की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस वो ये यूज़ की गई। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। जो ये फिफ्थ जनरेशन आज तक चल रही है, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वाला डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हमारा डेस्कटॉप लैपटॉप मैंने आपको बता दिया, हमारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आई टैबलेट्स वगैरह, ये सारी जो हमारी आ जाती हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इज़ द कोर एलिमेंट। इसमें क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल, इसके जो कोर एलिमेंट वो ये है। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज़ 1985 टू टिल टुडे, आज तक ये इस्तेमाल हो रहा है, 1985 से लेकर आज तक इस्तेमाल हो रहा है। रैम एंड रोम इसकी क्या प्राइमरी स्टोरेज थी, हार्ड डिस्क ड्राइव और सेकेंडरी SSD ये यूज़ हुई इसकी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। आल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, पाइथन, .NET और जावा वगैरह ये इसमें हमारी यूज़ हुई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, तो ये आज तक यूज़ हो रही हैं। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ ये डिफरेंट जनरेशन में कैसे कैसे कंप्यूटर आए हैं। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कैसा था कंप्यूटर की शेप, तो सेकंड में, थर्ड में थोड़ा मैंने कहा था छोटा हो गया, फोर्थ में से छोटा, और अब हमारे पास फिफ्थ जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, तो ये विद द टाइम ये छोटे होते गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।